तो आज की उत्तराखंड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 48 से और उत्तरकाशी जनपद का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी। आज उत्तरकाशी जनपद की वीडियो नंबर 4 होगा और नोट्स आप सभी को बनाते रहना है। नोट्स बनाते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट बहुत पास आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑनलाइन कोर्स से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलें, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स से जब बच्चे निकलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन कोर्स से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकले। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं उत्तरकाशी पार्ट 3 के बारे में। कल हमने बात की थी उत्तराखंड मंदिर और मेलों के बारे में। आज हम कुछ और मंदिर देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनका रहता है। ठीक है, हम बात करेंगे प्रथम गंगोत्री मंदिर के बारे में। आप चित्र देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। ठीक है, तो गंगोत्री मंदिर में आपको बता दूं, भगीरथ जो आपकी भगीरथी नदी है उसके तट पर स्थित है और उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उसके साथ साथ अगला जो पॉइंट रहेगा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, गोरखा अमर सिंह थापा, गोवा शासक अमर सिंह थापा 28 अक्टूबर को ग्रुप सी के एग्जाम में आ रखा है कि इसका जो निर्माण है वो किसने कराया। तो गोरखा शासक है अमर सिंह थापा, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और जीर्णोद्वार जयपुर के राजा है माधव सिंह, उन्होंने इसका कराया था। ठीक है, तो कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। किस नदी के तट पर है? भगीरथी। और निर्माण किसने कराया? अमर सिंह थापा ने। और पुनर्द्वार इसके माधव सिंह जो शासक थे जयपुर के। ठीक है, बात करेंगे कितनी ऊंचाई पर है? 3048 मीटर ऊंचाई पर है। और मंदिर के जो कपाट हैं प्रति वर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं। कब खुलते हैं कपाट? अक्षय तृतीया को। और दशहरा पर्व इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो शीत ऋतु अब जो इसका प्रवास है वो मैंने पहले भी बता रखा है और दोबारा बता देता हूँ, आपका मुखबा गांव। ठीक है, मुखबा गांव के जो मार्कंडे जो मंदिर है वहाँ पर इसका ऋतु उपवास होता है। इसके ऋतु कब होती है? तो दीपावली के दिन। कब? दीपावली पर इसके कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद इसकी जो पूजा आराधना होती है माँ गंगा की, वो आपकी होती है मुखबा गांव मार्कंडे मंदिर में। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला। भगीरथी नदी गंगोत्री से कुछ दूरी पर पहले निकल जाती है। तो आपका गोमुख है और गोमुख हिमवृंत या कह सकते हैं गोमुख जो हमारा जो ग्लेशियर है वो की राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 30 × 2 30 उसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, तो बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने कपाट इसके दीपावली के दिन बंद होते हैं, हमने पहले ही बता दिया। इसी के पास भैरव घाटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ग्रुप सी में एग्जाम पूछा गया था कि भैरव घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इससे नदी निकलती है जाह्नवी नदी, जो कि भगीरथी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? भगीरथी की। कहाँ से निकलती है? भैरव घाटी, उत्तरकाशी से। ठीक है, मंदिर के निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट के पत्थर का प्रयोग हो रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस एलिमेंट से बने हुए, तो हम कह सकते हैं कि वाइट जो सफ़ेद इसकी ग्रेनाइट है उससे इसका प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चट्टान है जो यहाँ की शिवलिंग, उसका जल हमेशा टपकता रहता है, जिस वजह से डूबा हुआ शिवलिंग भी कहते हैं। यानी कि एक आपका टपकेश्वर जो मंदिर है आपका देहरादून है, एक पूछा जा सकता है कि डूबे शिवलिंग। नेक्स्ट मंदिर की बात करेंगे, यमुनोत्री मंदिर। आप देख सकते हैं काफ़ी इसका जो चित्र को। ठीक है, तो यह भी आपका उत्तरकाशी में है, लेकिन नदी इंपॉर्टेंट है। किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। और इसका जो निर्माण है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रताप शाह, पंवार वंश के जो शासक थे प्रताप शाह, इन्होंने कराया था। और जिसका जीर्णोद्वार है वो आपका महारानी गोरिलिया है, जो कि जयपुर की महारानी थी, उन्होंने कराया था। तो 4-5 क्वेश्चन बन के कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और 4 धामों में से एक धाम है, किस नदी पर है? यमुना नदी तट पर। इसका निर्माण प्रताप शाह ने कराया था। जीर्णोद्वार इसका जयपुर की महारानी गोरिल ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपाट कब खुलते हैं? शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वेरी इंपॉर्टेंट। वैशाल शुक्ल पक्ष की तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं। ऋतु प्रवास इसका इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है? तो खरसाली गांव में इसका ऋतु प्रवास होता है। यानी कि ऋतु में इसकी जो पूजा होती है शीत ऋतु में, वो आपकी खरसाली गांव में होती है। ठीक है, जहाँ पर एक सोमेश्वर देवालय करके भी बनाया गया है। अगली बात करेंगे, सूर्य कुंड यहाँ पर स्थित है। ध्यान ना दोस्तों, यहाँ पर गर्म जल वाला, ठीक है, गर्म जल वाला सूर्य कुंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चावल के दाने गिरने पर यहाँ पर उसका प्रसाद बांटा जाता है। ठीक है, इसी के पास सप्त ऋषि कुंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सप्तऋषि कुंड आपका कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन है, बंदरपूंछ शिखर, इंपॉर्टेंट है। उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपूंछ शिखर से होता है। और गंगोत्री का होता है
आपका गोमुख ग्लेशियर से। यमुना को मैं बता दूं यम की बहन यानी सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ठीक है। बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी है, मैं आपको बता दूं कालिंदी, और यमुना को भी कालिंदी कहा जाता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बन गए, बंदरपूछ का प्राचीन नाम और आपका यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है, दोनों का सेम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हनुमान चट्टी यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हनुमान चट्टी नामक स्थान कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। और जानकी चट्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी उत्तरकाशी में है, जिसका जो प्राचीन नाम था वो था बीफ गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जानवी जो चट्टी है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो बीफ गांव उन्हें कहा जाता था, जो कि अंतिम पड़ाव है आपका यमुनोत्री मंदिर का, ठीक है। सूर्य कुंड का तापमान दे रखा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनियों को ओम ध्वनि कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सूर्य कुंड से निकलने वाली जो विशेष ध्वनियाँ होती हैं उन्हें किस ध्वनि से पुकारा जाता है। चलिए बात करेंगे, सूर्य कुंड के निकट ही दिव्य ज्योति शिला है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम कुछ अन्य टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ के जो घाट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से घाट है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला मणिकर्णिका घाट है, और एक मंदिर भी इसी के पास है। यहाँ पर मणिकर्णिका जो मंदिर है उसमें इस घाट में नहाकर जब जाकर वहाँ पर पूजा करने के लिए जाया जाता है, ठीक है। केदार घाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केदार घाट कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। केदार मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। और केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपका रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे, जड़ भरत घाट, ये कहाँ पर पड़ता है, उत्तरकाशी में। मंदिर भी है, आपसे भी भरत आ सकता है दोस्तों। भरत मंदिर कहाँ पर है, तो भरत मंदिर कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, डोंडी ताल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नचिकेता ताल, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बीसपुरिया गुफा कहाँ पर है, क्योंकि बीसपुरिया एक ताल पड़ता है इसी के पास, ठीक है। तो बीसपुरिया ताल या बीसपुरिया गुफा कहाँ पर है, आपकी उत्तरकाशी जनपद में है, और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मणिकर्णिका घाट, केदार घाट, जड़ भरत घाट, डोंडी ताल, नचिकेता ताल, बीसपुरिया गुफा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी नोट कर लीजिए। गंगोत्री मंदिर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से कुछ ही पूछा जा सकता है कि यहाँ पर शीतकालीन पूजा कब होती है, और कब इसके द्वार खुलते हैं, कब बंद होते हैं, कौन कौन से कुंडी इसके पास है, कौन से शिखर में है, और कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, यानी सब कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस के ऊपर इम्पोर्टेंट है। अगली हम बात करेंगे भगीरथी नदी परियोजनाओं के संबंध में, उससे पहले हम पढ़ेंगे भगीरथी नदी तंत्र, ठीक है। वो हम देखेंगे आने वाली क्लास में।